प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए अन्नकूट के विषय में बताएंगे कि अन्नकूट क्यों मनाया जाता है, अन्नकूट मनाने का क्या विधान है। यहाँ द्वापर की बात है कि भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन ने अपनी माता से पूछा कि माता आज क्या पर्व त्यौहार है जो कि आज पकवान वगैरह सब बन रहे हैं। तब उन्होंने कहा बेटा अपने बाबा से जाकर के पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण बाबा के पास में गए और उनसे पूछा कि पिताजी ये बताइए यह सब इतना पकवान इतनी चहल पहल क्यों है, किसकी तैयारी हो रही है। तब नंद बाबा ने कहा कि कल इंद्र की पूजा है, इसलिए सभी सामान हम लोग पकवान वगैरह तैयार करते हैं। बोले बाबा इंद्र क्या देता है। बोले इंद्र हमें खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब प्रदान करता है। बोले कैसे। बोले वर्षा इंद्र कराते हैं और इंद्र वर्षा यदि नहीं कराएं तो फिर अन्न धन इत्यादि नहीं हो सकता है। हमारी गायें सभी अन्न खाती हैं, घास वगैरह खाती हैं, तो आप सभी लोगों के लिए पालन पोषण की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भगवान ने कहा कि अरे बाबा जी ये ऐसा कुछ नहीं है, इंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। वर्षा होती है, सूर्य की किरणें जो हैं वो पानी को शोषित करती हैं और फिर से भाप बन करके वर्षा हो जाती है। इसलिए यदि आप लोगों ने पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा कीजिए। किसकी? गोवर्धन पर्वत की। क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि भाई त्रेता युग में हनुमान जी जब लेकर के पहाड़ को जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि पुल संपन्न हो गया, जो जहाँ पर्वत ला रहे हैं वहीं पर छोड़ दें। तब गोवर्धन ने पहले ही कहा था कि महाराज मैं 7 कोस लंबा चौड़ा हूँ, सबके उठाने से नहीं उठता हूँ, लेकिन मैं आपसे उठ जाऊँगा। आपको शर्त है कि भगवान के दर्शन कराने पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा दर्शन की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो भगवान तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, अर्थात पुल पार करना है, तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तब वो आया था, लेकिन वहीं पर उसको वृंदावन में ही वहाँ गोवर्धन बरसाने जहाँ नंदगांव है उसी के बीच में उनको छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने कहा प्रभु जी क्या करें। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि उसको गोवर्धन को बोल दो कि अगले जन्म में, अगली बार जब अवतार होगा द्वापर में, तब तुम्हारी विधिवत पूजा करवाऊंगा और तुम्हारे ऊपर ही ज़्यादा क्रीड़ाएँ करूँगा। इसलिए भगवान ने आज गोवर्धन को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए उसकी पूजन करवाने का विधान किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके और भगवान वहाँ पर सभी गाड़ियों में लेकर के जब गए तो उन्होंने महाराज पूजा कैसे होगी, इसकी इतना बड़ा पहाड़ है, इसको कैसे स्नान कराएंगे। तो भगवान ने वहाँ पर मानसी गंगा को प्रकट किया। सभी लोगों ने भगवान गोवर्धन के लिए स्नान कराया। बोले भगवान ये बताओ। भगवान ने कहा कि आपके इंद्र कभी भोग लगाने के लिए आए। बोले नहीं। बोले आप सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ में तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा। इस प्रकार से जब मंत्रों को बोला तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप से जा करके गोवर्धन भगवान बन गए। बोलो गो गिरिराज भगवान की जय। और वहाँ पर उन्होंने भोग लगाया, सभी लोगों ने प्रसाद के लिए ग्रहण किया। इस प्रकार से गोवर्धन का उन्होंने कहा कि सभी लोग हर एक साल प्रत्येक वर्ष गोवर्धन का पूजन करेंगे। तभी से परंपरा है कि 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ में भगवान गोवर्धन का विधिवत पूजन होता है, प्रदक्षिणा करते हैं और भगवान की गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। गिरिराज भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार से आपने ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की, उसी प्रकार से प्रभु हमारे ऊपर भी दया कृपा बरसाए रखना। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।